हाय एवरीवन, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सब टॉपिक है एक टोटोमेरिज्म, वो हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन सा कंपाउंड कीटो और इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, या फिर अगर टोटोमेरिज्म यानी कीटो और इनोल फॉर्म में कन्वर्जन होता है वो किस कंडीशन में हो सकता है, ये सब हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कर रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। दो ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से हमें क्या बताना है दो स्ट्रक्चर में कि इनमें से टोटोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो हम एक बार कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि टोटोमेरिज्म शो होने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये हो सकता है इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और H। यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाली अल्फा हाइड्रोजन किस में पार्टिसिपेट करती है, ये करेगी टोटोमेरिज्म, यानी कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो हम देखेंगे ये इस तरह से हमें क्या मिला, एक स्ट्रक्चर मिल गया। ये जो हाइड्रोजन है वो अब ऑक्सीजन के पास चली जाएगी, ये हो गया H C डबल बॉन्ड C H2। तो हमें क्या मिला, ये है कीटो फॉर्म और ये है इनोल फॉर्म। ये है कीटो फॉर्म, ये है इनोल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। तो क्या सीखा हमने, क्या कंडीशन होनी चाहिए, अल्फा कार्बन जो है sp3 इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम एक बार चेक करते हैं इसमें कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है 6 मेंबर्ड इस तरह से रिंग है और ये है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है डबल बॉन्ड और लगा हुआ है यहाँ पे CH3 और CH3। यहाँ हम ये कंडीशन अगर चेक करते हैं तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके ऊपर ये रहा कार्बन अल्फा कार्बन, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इसको कीटो फॉर्म है ये, इसको इनोल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकता है, इस तरह से। तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, इस तरह से। ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा ये डबल बॉन्ड और ये आ गया OH। तो हमें क्या मिला, ये इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, इनोल फॉर्म में। अब हम अपने सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से एक क्या है रिंग है 6 मेंबर रिंग और इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे है CH3 और CH3। यहाँ पे भी हम चेक करते हैं जो अल्फा कार्बन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है दैट इज़ कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन और ये पार्टिसिपेट किस में करेगी, कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। किस तरह से, इस तरह से कन्वर्ट करता है। तो हमें क्या मिल रहा है, ये है OH, ये है डबल बॉन्ड, ये रहा CH3, ये रहा CH3। ये हमें मिली है इनोल फॉर्म, ये है कीटो फॉर्म और ये फिनोमिना क्या हुआ, टोटोमेरिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया, C ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या कर रहे हैं, टोटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया, C, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में किया क्या था, कंडीशन चेक की थी, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए और दोनों ऑप्शन के हमने इनोल फॉर्म बना दी थी। इस तरह से दोनों क्या कर रहे थे, इनोल दोनों के बन रहे थे और दोनों ऑप्शन क्या कर रहे थे, दोनों स्ट्रक्चर टोटोमेरिज्म शो कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कीटो इनोल फॉर्म प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज मस्ट, अल्फा बीटा गामा या फिर कहीं और होना चाहिए। तो हम देख रहे थे अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया था, जस्ट अभी क्वेश्चन सोल्व किया है अभी पहले। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा था, तो ये हो चाहे इस तरह से, इस तरह के स्ट्रक्चर हो, ये रहा CH3। इन सब में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो अल्फ़ा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के पास में जो अल्फ़ा पोजीशन होती है इसके ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O के पास में अल्फ़ा कार्बन है उस पे होना चाहिए हाइड्रोजन। ये सब क्या करेंगे, कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर देता है और हमें क्या मिलता है, ये एक स्ट्रक्चर, ये है मिथाइल, ये है OH, ये रहा
सी डबल बॉन्ड ओ। अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये इधर गया और ये इधर गया, हमें क्या मिला CH3। ये है OH सी डबल बॉन्ड ओ CH2। ये तो क्या है इनोल फॉर्म, दैट इज़ इनोल फॉर्म। और ये क्या है कीटो फॉर्म, ये क्या है कीटो फॉर्म, दैट इज़ इनोल फॉर्म। ये क्या है पूरा फिनोमिना क्या पढ़ रहे हैं हम, टोटोमेरिज्म। ये किसके एग्जाम्पल थे, टोटोमेरिज्म के। तो इन स्ट्रक्चर से हमने क्या सीखा है, अल्फा कार्बन क्या होनी चाहिए sp3, जिसके ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाले कार्बन पे, तो अल्फा पे होना चाहिए। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इन कीटो इनोल फॉर्म प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज मस्ट। जो टोटोमेरिज्म है, जो टोटोमेरिज्म है, इसमें कौन सा हाइड्रोजन चाहिए हमें, अल्फा हाइड्रोजन। तो आंसर आ गया ए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। 3 क्या दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखे हैं, इनका आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें देखना होगा। तो ये ऑर्डर देखने के लिए एक बार हम ये सीखते हैं कि यहाँ पे एक तो क्या है, ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, ये रही 3 मेंबर्ड रिंग। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, एक तो ये रही अल्फा कार्बन और एक है इधर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन। ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। तो इसमें हो क्या रहा है, ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, इसको हम इधर भेजते हैं, ये इधर गया, तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिला एक बार देख लेते हैं। ये रही 3 मेंबर रिंग, यहाँ पे क्या मिला OH, ये बन गया डबल बॉन्ड। अब हम आ जाते हैं अपने इधर, इधर क्या चल रहा है एक बार समझते हैं। ये रहा हाइड्रोजन, ये इधर गया और ये इधर, तो हमें क्या मिल गई, ये 3 मेंबर रिंग और ये रहा OH और ये रही 3 मेंबर रिंग। अब हम देख रहे हैं ये क्या चल रहा है, टोटोमेरिज्म। क्या चल रहा है, टोटोमेरिज्म। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये है कीटो फॉर्म, कौन सी फॉर्म है ये, कीटो फॉर्म। ये है इनोल फॉर्म और ये भी क्या है इनोल फॉर्म, ये है इनोल फॉर्म। और ये तीनों क्या है, स्ट्रक्चर गिवन है। तो हमने क्या सीखा है, सेकंड तो है कीटो फॉर्म और फर्स्ट और सेकंड इसी कीटो फॉर्म के इनोल फॉर्म है। तो इन तीनों का आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें निकालना पड़ेगा, ये पूछा है। तो क्या होता है इन जनरल, जब हम इन जनरली बात करते हैं, इन जनरली हम बात करते हैं, तो जो कीटो फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म है दैट इज हाईली स्टेबल देन इनोल फॉर्म। क्या होता है कीटो फॉर्म, मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। अगर इनोल फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाते हैं, लाइक रेजोनेंस आ गया, क्या आ गया, सपोज रेजोनेंस आ गया, और क्या आ गया, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई ETC। इन जनरली कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। लेकिन क्या होता है अगर इनोल फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाते हैं, लाइक रेजोनेंस, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो इनोल फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है, इनोल फॉर्म मोर स्टेबल हो जाती है। इनोल फॉर्म मोर स्टेबल हो जाती है जब ये सब फैक्टर इसमें आ जाते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इन जनरली यहाँ पे रेजोनेंस वगैरह या फिर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमें नहीं दिख रही, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कीटो फॉर्म देन इनोल फॉर्म से। तो हम रखेंगे यहाँ सबसे आगे किसको रखेंगे, हमें इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर मिला है, सेकंड फॉर्म क्या है, कीटो फॉर्म। सेकंड क्या है, कीटो फॉर्म। ये ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट और थर्ड से। क्यों, क्योंकि ये तो है, सेकंड तो है कीटो फॉर्म, सेकंड इज कीटो फॉर्म, और फर्स्ट और थर्ड है इनोल फॉर्म। और इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। अब हम आ जाते हैं दोनों इनोल फॉर्म में कि विच वन इज़ मोर स्टेबल। इसको देखने के लिए एक बार हम समझते हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे समझते हैं। इस तरह से एक है OH, ये है इस तरह से रिंग। थर्ड ऑप्शन में क्या है, 6 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर रिंग। ये थी अपनी इनोल फॉर्म और थर्ड ऑप्शन।
इसको हम एक बार समझते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज हेड कार्बन। तो यहाँ पे एक रूल लगता है ब्रेड्स रूल, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। क्या है, हाईली अनस्टेबल। क्यों है, क्योंकि ब्रेड्स रूल क्या है, जो ब्रिज हेड कार्बन होता है, ब्रिज हेड कार्बन, ये जो ब्रिज हेड कार्बन है ये sp2 एग्जिस्ट नहीं करता। और क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें आ जाती है रिंग स्ट्रेन। जो ब्रेड्स रूल है वो क्या कहता है कि ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन। यहाँ पे ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो ये क्या है sp2 कार्बन, ये वाला कार्बन। और sp2 कार्बन यानी ब्रिज हेड कार्बन sp2 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें आ जाती है रिंग स्ट्रेन। ये किसका रूल है, ब्रेड्स रूल। अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल इस तरह के स्ट्रक्चर क्या हो गए, अनस्टेबल। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है अपना वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर चल रही थी, सेकंड तो स्टेबल था क्योंकि कीटो फॉर्म था, और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में क्या है, फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन थर्ड। क्यों, क्योंकि थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल हाईली डिस्टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, बी होगा स्टेबल, सॉरी बी होगा अपना आंसर। और जो ये फर्स्ट है, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि ब्रिज हेड पे क्या हो, sp2 कार्बन, यहाँ पे क्या है, ये sp3। तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कीटो फॉर्म है ये पहले से ही स्टेबल है। तो हम इस एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि हमें 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में 3 स्ट्रक्चर दे रखे थे और पूछा था कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। हमने क्या किया, सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जो थी कीटो फॉर्म, इसकी हमने फर्स्ट और ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर ली। किससे ड्रॉ की, जो अल्फा हाइड्रोजन थी कीटो फॉर्म में, उनको हमने इनोल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो जो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर तो हमें इनोल फॉर्म के मिले और सेकंड मिला कीटो। तो ये आपस में सब क्या थे, टोटोमेरिज्म शो कर रहे थे, टोटोमर थे आपस में तीनों। अब हमने देखा है इन जनरली हम देखते हैं कि जो कीटो फॉर्म होती है दैट इज़ मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म कब स्टेबल हो सकता है, अगर उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट हो, अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह प्रेजेंट हो, तब इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। अभी हम आ जाते हैं अपने तीनों स्ट्रक्चर पे। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, एक्स्ट्रा फैक्टर लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर रेजोनेंस वगैरह। तो हम इसको मानेंगे कि कीटो फॉर्म क्या है, सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है। किससे, दोनों इनोल फॉर्म से, फर्स्ट और थर्ड क्या है, इनोल फॉर्म। अब हम देखते हैं कि जो दोनों इनोल फॉर्म है उसमें आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, उसके लिए रूल आ जाता है ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि जो ब्रिज हेड कार्बन होता है वो क्या है, sp2 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि रिंग स्ट्रेन आ जाती है और ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन वाली इनोल है वो क्या हो जाएगी, लिस स्टेबल। तो अपना आंसर क्या आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व किया था तो आंसर आ गया था बी, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट देन थर्ड। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन शो टोटोमेरिज्म। हमें क्या करना है, 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं और देखना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें हम चेक करते हैं, ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है इसके पास वाला कार्बन क्या है, sp2। हमें चाहिए sp3 कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन कौन सी वाली हाइड्रोजन है, sp2 वाली। तो हमें चाहिए sp3 वाली। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। तो इसमें चल क्या रहा है, ये रहा अपना अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। इनके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन, ये रही अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा कि इसको इधर, ये गया इधर, इसको कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किस तरह से करेगा, ये रही रिंग
डबल बॉन्ड, ये रहा OH, और इधर से भी क्या हो जाएगा, ये रहा, ये इस तरह से जाएगा। तो हमें ये क्या मिल गया, कीटो फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया इनोल फॉर्म में। और यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है sp3 कार्बन पे प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या करेगा, क्या है, टोटोमेरिज्म, ये शो करेगा, ये नहीं करेगा। अब हम करते हैं अपना थर्ड ऑप्शन चेक। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से, ये तो था फर्स्ट, ये है सेकंड, तो सेकंड तो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से, ये रही डबल बॉन्ड, ये रहा, ये C डबल बॉन्ड O। थर्ड ऑप्शन में हमें यहाँ पे sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं दिख रही, क्योंकि sp2 कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp2, तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन वगैरह प्रेजेंट होना, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ओनली इनमें से सेकंड है स्ट्रक्चर जो टोटोमेरिज्म शो करेगा। फर्स्ट और थर्ड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सेकंड है ओनली जो टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाता है, सेकंड आंसर। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया था, तीनों ऑप्शन के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए और इसमें देखा कि अल्फा कार्बन पे sp3 जो C डबल बॉन्ड O है उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोला। इसके ऊपर देखा कि sp3 कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए जो कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करवा सके, यानी टोटोमेरिज्म शो करवा सके। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है जो टोटोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे क्या कर रखा है, तीन ऑप्शन दे रखे हैं और इन तीनों का आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें देखना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक बार। ये रहा, ये रही 6 मेंबर रिंग, ये रही यहाँ पे रिंग और C डबल बॉन्ड O, ये अपना है सेकेंड स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या देखते हैं हम, अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन, एक ये रही यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन। अब हमें क्या देखना है इसमें कि ये क्या करेगी, हाइड्रोजन ये इधर गया और ये इधर। तो हमें जो कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म मिली है वो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही रिंग, यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये रहा OH, ये आ गया अपना थर्ड वाला ऑप्शन। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कैसे मिला। ये रहा हाइड्रोजन, ये इधर गया और ये इधर गया, तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिला है, ये रही रिंग, ये रहा 3 मेंबर्ड रिंग, ये रहा OH, तो ये आ गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब हमें क्या समझ में आता है, ये तो क्या है कीटो फॉर्म और ये क्या है इनोल फॉर्म, दैट इज़ इनोल फॉर्म, ऑल्सो दैट इज़ इनोल फॉर्म। तो ये है कीटो फॉर्म और फर्स्ट और थर्ड है इनोल फॉर्म। तो आपस में ये क्या है, तीनों टोटोमर। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने सीखा था कि इन जनरली क्या होता है, इन जनरली कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म स्टेबल कब हो सकता है, जब उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, लाइक रेजोनेंस, लाइक H बॉन्डिंग, अगर ये सब प्रेजेंट होता है तो इनोल फॉर्म क्या हो जाती है, ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ तो ऐसा कोई फैक्टर हमें दिख नहीं रहा, रेजोनेंस या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम क्या मानेंगे कि जो सेकंड है ये क्या है, कीटो फॉर्म, क्या है कीटो फॉर्म। सो ये ज़्यादा स्टेबल है, किसकी बजाय, फर्स्ट और थर्ड की बजाय। अब हमें क्या करना है, आपस में इनको फर्स्ट और थर्ड को भी स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए सीखते हैं, यहाँ पे इन जो फर्स्ट और ये है थर्ड, इसमें हम एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपना। यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं, ये होगा इस तरह से, ये है 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे है ये रिंग, ये है OH, ये रहा, ये है अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ पे हम एक बात नोट कर सकते हैं जो अभी जस्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ये कार्बन कौन सा है, ब्रिज हेड कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन, ये है ब्रिज हेड कार्बन।
और जो ब्रिजहेड कार्बन होता है अकॉर्डिंग टू हम लिख सकते हैं ब्रेड्स रूल। अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल हमने अभी क्या देखा था कि ये जो ब्रिजहेड कार्बन होता है यहाँ पे जो कार्बन है sp2 वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन सा कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, रिंग स्ट्रेन आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी, अगर sp2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो रिंग में स्ट्रेन आ जाती है। दैट इज़ हाईली अनस्टेबल, दैट इज़ हाईली अनस्टेबल। हम क्या बोलेंगे इसको, हाईली अनस्टेबल। तो ब्रेड्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, हाईली अनस्टेबल। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड क्या है, कीटो फॉर्म। तो ये क्या होगा, हाईली यहाँ पे होगा सेकंड फॉर्म क्या है, कीटो फॉर्म। सेकंड फॉर्म है कीटो फॉर्म। सेकंड इज मोर स्टेबल। फर्स्ट और थर्ड में से थर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, ब्रेड्स रूल लग रहा है और डबल बॉन्ड वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता ब्रिजहेड कार्बन पे। तो ये क्या आ गया इसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमसे पूछा था 3 स्ट्रक्चर दे रखे थे और क्या पूछा था कि इनका आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। हमने क्या किया, जो सेकंड स्ट्रक्चर है उससे हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, क्योंकि ये थी कीटो फॉर्म और हमने इनकी बना दी इनोल फॉर्म। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, ये तीनों क्या है, टोटोमर है। और इन जनरली हम देखते हैं कि कीटो फॉर्म इज हाईली स्टेबल देन इनोल फॉर्म। क्यों, जब तक इनोल में रेजोनेंस या एच बॉन्डिंग इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं आ जाते तब तक हमें कीटो फॉर्म को ही ज़्यादा स्टेबल मानना है। फिर हमने देखा कि सेकंड तो कीटो फॉर्म की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। फर्स्ट और थर्ड में क्या हुआ था, हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया तो हमें क्या पता चला, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ये जो कार्बन है ब्रिजहेड कार्बन, यहाँ पे sp2 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे sp2 कार्बन आ जाता है तो रिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज़ हाईली अनस्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स जो फर्स्ट है वो स्ट्रक्चर क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर लिस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट तो क्या होगा, लिस्ट स्टेबल। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, सेकंड। अब हमने जो आज पढ़ा है एक बार क्या करते हैं, जो जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन था कि 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से टोटोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो पहले हमने एक कंडीशन लिखी थी टोटोमेरिज्म के लिए कि ये तो थी कीटो फॉर्म, एक है इनोल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो अल्फ़ा कार्बन होता है उसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो ये क्या करेगी, कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज़ कॉल्ड टोटोमेरिज्म। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन है और जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें भी अल्फ़ा कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, अपना टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। इसके बाद में हमने देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, 1 और 2। इन एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे कीटो और इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो टोटोमेरिज्म फिनोमिना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए, अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन मस्ट है टू शो टोटोमेरिज्म। तो हमने देखा कि इन एग्जाम्पल से जो अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग इन कीटो इनोल फॉर्म इन कीटो इनोल फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज मस्ट, हम बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट मस्ट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इन्होंने क्या किया है, 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं और आपस में इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमसे पूछा है। सबसे पहले हमने क्या किया था, जो सेकंड कीटो फॉर्म थी उससे हमने दोनों इनोल फॉर्म बना दी, फर्स्ट और थर्ड। हमने क्या सीखा कि इन जनरली कीटो फॉर्म क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है देन इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म भी स्टेबल हो सकती है अगर हमें कोई एक्स्ट्रा फैक्टर दिखे।
जैसे कि रेजोनेंस हो गया, जैसे कि एच बॉन्डिंग हो गई, अगर ये प्रेजेंट है तो जो इनोल फॉर्म है वो भी स्टेबल हो सकता है। अब हमने देखा कि जो कीटो फॉर्म है वो तो था सेकंड, तो सेकंड तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। अब हम फर्स्ट और थर्ड में से कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और थर्ड में कि ज़्यादा स्टेबल कौन है। अब हमने देखा कि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या लग रहा है, ब्रेड्स रूल, और इसमें अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल जो ब्रिजहेड कार्बन होता है वो sp2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो हाईली स्ट्रेन होगी रिंग में। तो ब्रिज हेड जो कार्बन है उसमें sp2 को एग्जिस्ट नहीं करवाना होता, अगर वो प्रेजेंट है तो वो रिंग में स्ट्रेन होगी और वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो थर्ड क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग, लिस्ट स्टेबल। तो अपना आंसर क्या आ गया था इसके अकॉर्डिंग, बी आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन शो टोटोमेरिज्म। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो कार्बन पे sp2 कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमें क्या चाहिए sp3 कार्बन पे, तो फर्स्ट तो शो नहीं करेगा, टोटोमेरिज्म फर्स्ट शो नहीं करेगा। इसके बाद आ जाते हैं अपन सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन पे दो दो क्या है, अल्फा कार्बन है जिन पे हाइड्रोजन कितनी है, 4। तो ये सारी क्या कर सकती है, कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, तो हमने इसकी इनोल फॉर्म भी ड्रॉ करके देखी थी। तो सेकंड में तो क्या होगा, टोटोमेरिज्म शो हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O के पास में कार्बन है वो sp2 कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमें sp3 कार्बन चाहिए। तो थर्ड भी क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो तीनों स्ट्रक्चर में से ओनली सेकंड वाला क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो आंसर क्या हो गया अपना इसके अकॉर्डिंग बी आंसर। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 3 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इन कंपाउंड का आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। कीटो और इनोल फॉर्म हमने बना के देखी, सेकंड वाली जो कीटो फॉर्म है उससे हमने फर्स्ट और थर्ड वाली इनोल फॉर्म बना ली। अब हमें पता होना चाहिए कि कीटो फॉर्म इन जनरली ज़्यादा स्टेबल है इनोल फॉर्म से, और रेजोनेंस एच बॉन्डिंग वगैरह इसमें नहीं है, तो हमें कीटो फॉर्म को ही ज़्यादा स्टेबल मानना है। देन हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे। इसमें क्या है, इनोल फॉर्म, लेकिन इसमें ब्रेड्स रूल आ चुका है। ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ब्रिजहेड कार्बन पे sp2 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेन, रिंग में स्ट्रेन आ जाएगी और हाईली अनस्टेबल। तो फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, लिस्ट स्टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, बी आंसर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।